हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी बढ़िया चल रही होगी। तो आज लेक्चर नंबर 6 है एवरेज का। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 एवरेज चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसका लेक्चर 6 है। तो आज न्यू टाइप पढ़ेंगे, तो एक अलग टाइप से, ठीक है, अलग टाइप पढ़ेंगे। तो मैं सभी के लिए बता दूँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अनुराग चैनल में। तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल में को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। हाँ, तो ये लेक्चर 6 है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बैच है फ्री है ऑन यूट्यूब, ठीक है। एसएससी के सभी एग्ज़ाम जितने भी एसएससी के CGL, CHSL, CPO, GD, ठीक है, जितने भी हैं सारे एग्ज़ाम कवर करेंगे, ठीक है। NTPC, रेलवे के जितने भी हैं ये मिला के फ्री प्लस बैच, ठीक है, फ्री है। प्री प्लस मेंस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्री से कहीं और कुछ करें, मेंस के लिए और कुछ करें, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको जितना करवा दे रहे हैं क्लास में, जितना ये लेक्चर में हो रहा है, बस आपको उतना रेडी करना है और कहीं से कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इन्हीं को प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए बार बार, बस, ठीक है। और अगर हमारा पढ़ाई को अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक चीज़ और, फ्री PDF जो ये लेक्चर लिया जाता है उसकी जो फ्री PDF है, ठीक है, फ्री PDF है, उसकी फ्री जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से आप जाइए और PDF डाउनलोड करिए और आराम से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा चलते हैं सवालों पर, ठीक है। हाँ, तो जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें क्वेश्चन 10th क्वेश्चन तक हो गए थे, ठीक है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना आज। तो उसके लिए एक नया टाइप की जरूरत पड़ेगी, कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आप सभी लोगों से है, आप सब लोग बुक और जितना कॉपी पेन है इसको बंद करके साइड में बंद करके रखिए और जितना समझा रहा हूँ आप कायदे इसको ध्यान से सुन के समझिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया अच्छे से तो आपको जो अगले ये सवाल हैं वो आप बहुत ईजी तरीके और आसान तरीके से जल्दी फास्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हाँ, सुनिएगा। मान लेते हैं एक घर है, ये घर है, ठीक है, घर है, इसमें 12 लोग रह रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 12 लोग। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल कहीं दिमाग ना लगाइए, यहाँ समझिए, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आगे के सवाल, जो आगे के सवाल हैं वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप बेसिक्स उन्हें लगाने को बैठेंगे तो पेपर निकल ही जाएगा, टाइम कम पड़ जाएगा, ठीक है। फिर कहेंगे कि हमारा क्वेश्चन छूट गया। टाइम सबका प्रॉपर होता है, ठीक है। देखते होंगे कोई स्टूडेंट है उसी टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है और आप कोई है तो नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या है? यही कि आप बेसिक से पढ़े हैं, ठीक है, बेसिक से। अब ऐसे सवालों का अगर आप जो समझाए कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है उनको अब अगर आप बेसिक से करने को बैठेंगे तो आप बहुत देर लगेगा, ठीक है, बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाता है। इसलिए जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है ध्यान से सब पहले सुनिए फिर देखिएगा आप, ठीक है। हाँ, समझ लीजिए ये बड़ा सा निवास है, इसमें बहुत सारे लोग रह रहे, 12 लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, ठीक है, आराम से रह रही है। अब इसमें क्या है, सब लोग कमाते हैं, अपने किसी काम धंधा सब कुछ है। कोई कमाता है 1 लाख, कोई 50,000, कोई 40,000, कोई 20,000, कोई स्कूल जाता है, कुछ नहीं कमाता, सिर्फ खाता है ना। इस टोटल दादा दादी सब मिला के टोटल 12 लोग हैं। ये पूरा जॉइंट फैमिली है, ठीक है, समझिएगा। टोटल कितने लोग हैं मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, टोटल 12 लोग हैं, ठीक है। ध्यान समझिए, कॉन्सेप्ट समझ जाएगा तो सवाल करना बहुत इजी हो जाएगा। इनकी जो इनकम है मैं बता रहा हूँ, इनकी इनकम है, लिखा है इनकम इनका 50,000 रुपये, ठीक है, 50 एवरेज इनकम है, ठीक है, एवरेज इनकम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एवरेज इनकम, ताकि दिक्कत ना हो। एवरेज इनकम कितनी है? 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 रुपये। 12 लोग रह रहे हैं, ध्यान समझिएगा, 12 लोग हैं इसमें। सब कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, लेकिन जो ज्वाइंट फैमिली होती है ऐसा ही होता है कि कमा के कोई 2 4 लोग लाते हैं लेकिन खाते सब लोग हैं, है ना, यही होता है। तो ज्वाइंट फैमिली में सब लोग, कोई 1 लाख कमाता है, किसी का बड़ा बिजनेस है, कोई अब और कुछ करता है, कोई जॉब है
है ना, कोई 50,000 कोई 60,000 ऐसे कमा के लाते हैं, लेकिन सबको जोड़ के लिए जोड़ा जाता है। दादा कहते हैं आओ बैठो भाई, जो पैसा है सब में इक्वल इक्वल बटेगा, यानी कि 50,000 इसकी इनकम, 50,000 इसकी, 50,000 इसकी, 50,000 इसकी, सबकी 50,000 है, ठीक है, सबकी 50,000 रुपये इनकम है ना, इसकी सबकी 50। तो टोटल जो एवरेज इनकम निकाली जाती है घर की पूरी, तो क्या निकलती है 50,000, ठीक है। अब क्या होता है कि ये भैया ये वाले भैया थे हमारे, गुस्सा आ गए। क्या हो गए? गुस्सा आ गए। अब वो कहते हैं हम इस घर में नहीं रहेंगे, हमारे 1 लाख रुपए तनख्वाह है और आप सब लोग, हमारा दिक्कत होती है, सब लड़ गए। तो जो अब घर से एक व्यक्ति घर से छोड़ कर चला जाता है, गुस्सा आ जाता है, जो भी होता है, वो चला गया घर छोड़ के, देखना ये हमारे यहाँ से उठ के भाग गया, एक ही उठ के घर से चला गया, ठीक है। अब ये चला गया, गुस्सा आ गया, अच्छा बना ना, ये चला गया बाहर, ये चली गई, ठीक है। अब इसकी जो इनकम थी, इसकी क्या थी, 50,000 इनकम ही थी, ठीक है। इसकी जो इनकम थी वो कमाती भी 50,000 रुपये थी, और घर छोड़कर चली गई, ठीक है। तो अब बताइए घर में कितने लोग रहे? अभी एक लोग भाग गया तो कितने बचे? 11 लोग बचे, 11 लोग बचे ना। अब इनकी एवरेज इनकम क्या होगी बताइए? अब यहाँ फर्स्ट नंबर लिखिएगा, फर्स्ट नंबर है जो घर, मतलब ध्यान सुनिएगा, 12 लोग थे, एवरेज इनकम 50,000 रुपये थी। जो एक व्यक्ति गुस्सा आके चला गया घर छोड़ के, ठीक है, घर छोड़ के भाग चला गया, उसका इनकम थी 50,000 रुपये, उसकी इनकम थी, ठीक है। तो अब 11 लोग बचे, अब उनकी जब एवरेज, अब ध्यान सुनिएगा मैं जो कंसेप्ट कह रहा हूँ, जो एवरेज के बराबर ही कमाने वाले व्यक्ति घर छोड़ के भाग गया। 50,000 एवरेज थी टोटल इनकम पूरे 12 लोगों की। अब एवरेज की जितना एवरेज इनकम है उतना ही कमाने वाला व्यक्ति घर छोड़कर चला जाता है। तो आप बताइए कि एवरेज इनकम में क्या फ़र्क पड़ेगा बताइए? तो आप कहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझिएगा, कोई फ़र्क नहीं। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? देखिए मान लो 50 इनकम कमाने वाला चला गया व्यक्ति, ठीक है, तो अब घर में कितने बचे? 11 लोग बचे, तो उनकी भी 50 है। अब तो इनकम में, एवरेज इनकम में कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अब मैं कहने का मतलब ये है, मैं लिख रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है, दिमाग लगाइएगा, कि पहले नंबर लिख लीजिएगा अपने भाषा में कि एवरेज के बराबर कमाने वाला, है ना, एवरेज के बराबर कमाने वाला, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, अपने लैंग्वेज में, एवरेज के बराबर कमाने वाला व्यक्ति अगर घर छोड़ के बाहर जाएगा तो एवरेज इनकम में, टोटल एवरेज इनकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये समझ गए? अगर समझना है तो समझते हैं, देखिएगा कैसे समझ भी लेते हैं डिटेल से, किसी को समझ में नहीं आया होगा, ठीक। देखो पहले तो 12 लोग, 50,000 रुपये थी इनकम सबकी, 12 मतलब सबकी 50,000 सबकी थी, 12 लोग थे, कितने हो जाएंगे? 12 5 60, ठीक है, 6 लाख रुपए हो गए टोटल, सबकी 6 लाख रुपए टोटल इनकम इतनी है, सबको 50 दादाजी ने कहा तुम भी 50 रखो, तुम भी 50, सबको 50 रखा, ठीक है। अब ये एक व्यक्ति छोड़ के चला गया, 50,000 छोड़, अब 50,000 छोड़ के चला गया, 50,000 कमाने वाला छोड़ के चला जाता है, अब कितने बचे? 55,000 रुपये बचा, 55,000 रुपये बचे ना, 55,000 रुपये बचते हैं। एक व्यक्ति जब छोड़ के, एवरेज के बराबर ही कमाने वाला व्यक्ति अगर घर छोड़ के बाहर जाता है तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास बचे 55,000 रुपये, और लोग कितने बचे? 11, एक छोड़ के भाग गया, बचे 11 से डिवाइड करेंगे, अब भी हमारी इनकम थी 50,000 रुपये ही है, ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एवरेज के बराबर ही कमाने वाले व्यक्ति घर छोड़कर बाहर जाएगा तो एवरेज इनकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो पहले भी 50,000 थी, घर छोड़ के भाग गया, तब भी हमारी 50,000 इनकम है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट पहला नंबर। अब दूसरा नंबर क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट में, समझ गए ना? एवरेज के बराबर कमाने वाला व्यक्ति अगर घर छोड़कर जाता है तो एवरेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। अब दूसरे नंबर में क्या कह रहा है? एवरेज से ज़्यादा कमाने वाले व्यक्ति घर छोड़कर चला जाएगा तब, अब देखिएगा, अब देखना, दिमाग लगाना। अब मान लो ये गुस्सा आ गया भाई, अभी क्या होता है,
अब एक गुस्सा आ जाता है, वो जिसकी मतलब इनकम ज़्यादा है, वो मान लो कह रहा मैं नहीं दूंगा इतना रुपए, मैं जा रहा हूँ छोड़ छाड़ के सब कुछ, है ना। उसकी मान लो उसकी है जब जाता है, उस 11 लोग थे, अब 11 लोग बचे, ठीक है। ये तो ठीक है, अब 11 लोग, 12 लोग टोटल, 12 में एक छोड़ कर चला जाएगा। अब ये छोड़ मान लो जाता है, ये चला गया, ये गायब हो गया, है ना, समझिए गायब हो गया। अब फिर से बचे 11 लोग। अब ये जो जो व्यक्ति अब ये गया है, इसकी इनकम क्या है, एवरेज इनकम से पहले हमारी 50,000 थी, ठीक है। अब जो गया है इसकी क्या है, 94,000 रुपये है। 94,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति घर छोड़कर चला जाता है। तो अब बताओ क्या नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है। पहले नंबर था कि एवरेज के बराबर ही कमाने वाला व्यक्ति घर छोड़कर जाएगा, तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा नंबर डालना है कि एवरेज से ज़्यादा, एवरेज से देखो, एवरेज से ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति घर छोड़कर जाएगा तो क्या होगा, एवरेज जो मेन एवरेज है उसमें क्या होगा, कम हो जाएगा, एवरेज कम हो जाएगा। कैसे देखते हैं, 94,000 रुपये थी, है ना, कमा के 94,000 कमाने वाला व्यक्ति घर छोड़ के चला जाता है। अब तो एवरेज में क्या फ़र्क पड़ेगा बोलो, 94,000 तो कितना ज़्यादा लेके चला गया, 50,000 थी सबकी, 94,000 वाला चला गया तो कितना ज़्यादा लेके चला गया बोलो, घटाओ भाई, 44,000। मतलब कहने का मतलब 44,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके चला गया, मतलब हम एक्स्ट्रा लेके चला गया तो पूरे सबको 44,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा ना। 44,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके चला गया वो, तो 44,000 रुपये सब टोटल लोगों में 44,000 रुपये का नुकसान हो गया। अब टोटल घर का फंडा ये है कि इतना एक्स्ट्रा लेकर जो व्यक्ति गया है वो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ठीक है। अब हमारे पास 44,000 रुपये, 44,000 था, 44,000 रुपीज़ है जो, वो सब में बटेगा। अब लोग कितने हैं, अब एक चला गया, यहाँ तो लोग बचे कितने, 11 लोग हैं। 11 लोग से कट करेंगे, डिवाइड करेंगे कितने, 4,000 रुपये, यानी कि 4,000 रुपये सबके खाते में कट जाएंगे। तो टोटल कितना कितना बचेगा, एवरेज कितनी बचेगी, अब कितनी बचेगी एवरेज, अब 50,000 है, अब सबकी 4,000 कम कर देंगे, बोलो 4,000 कम हो जाएगी, कितने बचेंगे, 46,000 रुपये। अब हमारी क्या बची, इनकम एवरेज बची 46,000 रुपये। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एवरेज से ज़्यादा कमाने वाले व्यक्ति घर छोड़कर जाएगा तो एवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लेने के बाद, 12 लोग थे, 50 रुपये इनकम थी, ठीक है। अब जो एवरेज से ज़्यादा कमाने वाला चला गया छोड़ के, 94,000 रुपये इसकी इनकम है, चला गया, इनकम छोड़ के, घर छोड़ के चला गया, तो कितना ज़्यादा ले गया, 44,000 रुपये ज़्यादा ले गया। अब 44,000 रुपये ज़्यादा ले गया, बचे 11 लोग, तो सब लोग आपस में बांट लेंगे, है ना, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, है ना। तो हमने 11 लोग से डिवाइड किया तो 4,000 रुपये सबके खाते में पड़े, यानी 4,4,4,4 सबके खाते में कम हो गए। तो टोटल सबके पहले पड़ रहे थे खाते में कितने, 50,000 रुपये, 4,000 रुपये और कम हो गए, तो सबके खाते में कितने बचा, 46,000 रुपये। अब सबकी एवरेज इनकम क्या है, 46,000 रुपये, समझ गए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एवरेज से ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति घर से बाहर जाएगा तो हमारे एवरेज में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। दूसरा फैक्ट है, पहले नंबर में क्या था कि अगर एवरेज के बराबर ही कमाने वाला व्यक्ति घर छोड़कर जाता है तो एवरेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये हो गया, अब देखते हैं क्या होता है आप समझिएगा, ठीक है। अब कितनी इनकम बची, सबकी बची 46,000 रुपये, कितना बचा, 46,000 रुपये, ठीक है। 46,000 रुपये बची सबकी इनकम, है ना। और लोग कितने बचे, 11, एक तो भाग के चला गया ना। अब हमारे पास लोग बचे 11, अब हमारे पास 11 लोग बचे। आप समझिएगा, दिमाग लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ लेते हैं ना तो आगे आने वाले सवालों को आप चुटकियों में उड़ा देंगे, ठीक है। देखते ही इतना जो कैलकुलेशन से बच जाएंगे, आप देखिएगा फिर। अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आते भी हैं, आप देखिएगा। अब 11 लोग हैं, सबकी इनकम क्या है, एवरेज इनकम कितनी, 46,000 रुपये, ठीक है। अब एक और गुस्सा के चला जाता है व्यक्ति, ये मान लो उठा, इससे गायब हो गया, ये वाला भाग गया, ठीक है। अब यहाँ से जब गायब हो जाएगा ये ख़त्म, ये चला गया व्यक्ति। अब ये भाग गया, देखो लड़की है चली गई कि मैं जा रही हूँ, मुझे कायदे से खाना नहीं मिलता यहाँ पे, सब लोग मुझे डांटते हैं, ये वो चली गई। तो वो कितना रुपये कमाती है, बोले 20,000 रुपये कमाती है। दादा बोलेंगे लड़की नहीं लड़का ही बनाते हैं यार, है ना, ठीक है।
हाँ, लड़का है भाई, ये लड़का है। वो कितना रुपये कमाता है? 20,000 रुपये। 20,000 एवरेज से कितना? 20,000 रुपये कमाता है। 20,000 रुपये कमाता है। दादा बोलेंगे एक मीम नहीं चलता है, चला जा। हाँ, इसके बाद आके बात कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। दादा बोला चला जा। 20,000 रुपये कमाता है, बकवास करता है, ठीक है। 20,000 रुपये कमाता है, ये चला गया तो सबको सब, जब 20 एवरेज से कम कमाने वाला व्यक्ति घर से घर छोड़कर जाएगा तो सब लोग तो खुश हो जाएंगे, है ना, खुश हो जाएंगे कि तब कम कमाता चला गया, ठीक रहा, ठीक है। तो अब एवरेज में कितना फ़र्क पड़ेगा देखिएगा। अगर एवरेज, तीसरा नंबर, अगर एवरेज से कम कमाने वाला व्यक्ति घर छोड़कर बाहर जाएगा तो एवरेज क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। एवरेज से कम कमाने वाला व्यक्ति घर छोड़कर बाहर जाएगा तो हमारा टोटल एवरेज क्या होगा? बढ़ जाएगा। देखते हैं कैसे, ठीक है। अब देखते हैं, अब 20,000 रुपये ये छोड़ के चला गया तो अब कितने टोटल लोग बचे? टोटल लोग बचे हमारे 10। अब हमारे पास लोग बचे कितने? 10 लोग बचे, एक छोड़ के चला गया। अब देखिएगा, अब तो जो 20,000 रुपये एवरेज से कितना कम, एवरेज से कितना ये कम लेके गया है, बोलो कितना कम? 46,000 सबकी थी, 20,000 वाला चला गया तो कितना छोड़ के चला गया? वो बोलो 26,000 छोड़ के चला गया। अब जब 26,000 छोड़ के चला गया है तो जब, अब घर का फंडा तो सेम है कि अगर मुनाफा सबका तो घाटा भी सबका, घाटा सबका तो मुनाफा भी सबका। तो पहले जब, है ना, तो ये 26,000 रुपये जो छोड़ के गया है, ये वाला व्यक्ति, ये व्यक्ति छोड़ के गया है, जो 26,000 है वो सब में बढ़ जाएगा, है ना। 26,000 है, सब में बटेगा। दादा बोलेंगे अल्लाह बेटा, जो जो का जितना रुपये है सब में बांटेंगे, ठीक है, एक एक पैसा चाहे पड़े। अब टोटल लोग कितने? 10 लोग हैं, कट कर देंगे कितना? 2600 रुपये। 2600 सबको मिलेगा। कितने लोग हैं? 10 लोग। तो एवरेज में कितना कितना बढ़ जाएगा बोलो? पहले 46,000 था, अब 2600 और बढ़ जाएगा। नहीं समझ रहे? एवरेज कितना हो जाएगा? 008 48 नहीं 48,600, हाँ 48,600, 48,600। अब एवरेज कितना हो गया? 48,600 हमारा क्या हो गया? एवरेज हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एवरेज से ज़्यादा कमाने वाला जाएगा तो एवरेज कम हो जाएगा। एवरेज से कम कमाने वाला, देखो एवरेज था 46,000, है ना, कमा के गया, वो लेके गया 20,000, छोड़ के गया कितने? 26,000, है ना। 26,000 रुपये छोड़ के चला गया तो जो 26,000 छोड़ के गया वो सब में बटेगा। टोटल कितने लोग थे? 10 लोग, सब में बटेगा तो 200 नहीं 2600 रुपये सबके खाते में बटेगा। तो जब हमारा एवरेज 2600 में जोड़ देंगे तो अब एवरेज हो जाएगा मेरा 48,600, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब अलग सीन होता है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। अब देखते होता है सीन, अब फिर से समझिएगा। अब एवरेज इनकम कितनी बची है अपने पास? अब हटा लेते हैं ना फिर से पूरा है। 3 नंबर समझ गए ना, तीसरे नंबर तक। चौथा नंबर समझिए क्या कह रहा है चौथा नंबर, बोलो। अब देखना, अब हमारे पास 10 लोग हैं, ठीक है। इनकी एवरेज इनकम क्या है? एवरेज इनकम 50,000, है ना, 50,000 रुपये, ठीक। अब जो व्यक्ति गया था, पहले शुरू में गया था, वो घर आता है, मान लो जो गया था वो घर आता है। दादा बोले कहाँ बेटा? तो बोला दादा घर आ रहे हैं। तो कहा, तो वो अब जो ये आता है ये शादी करके आता है, बोलो शादी करके आता है। ये देखो सुंदर सी नारी लेके आता है, ठीक है, सुशील कन्या, शादी करके आता है। दादा बोले रुक जा बेटा, पहले बता तुम्हारी इनकम कितनी है? तो बोला दादा 32,000 रुपये है। बाबा दादा छोड़ते हैं, चलो छोड़ो यार, बच्चा अपना ही ले लो, है ना, ले लिया। अब उससे पूछें लड़की से तुम्हारी इनकम कितनी है? बोली 1,40,000 रुपये। दादा बोले वाह बेटा, मतलब ज़्यादा नहीं बोले वाह बेटा आजा। दादा खुश हो गया, बड़ा कमाती है। दादा बोले चलो बेटा घर के ही आ जाने दो। दादा गुस्सा आ गए, इसको कहते बेटा तू किनारे हट। अब दोनों अपने आएंगे ना, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ, तो इसको तो हटो यहाँ से, तुम इधर आ जाओ। अब दोनों हमारे बेटे दोनों इधर रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे रहेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना? बोलो हाँ। कितना एवरेज? अब ये लड़का आया 32,000 रुपये कमाता था, और उस लड़की आई उसके साथ में जो बीबी उसकी, वो 1,40,000 रुपये कमाती। दादा बोलेंगे वाह बेटा मज़ा आ गई, ठीक है, वाह बेटे मौज कर दी, ठीक है।
अब तो क्या होता है, आप देखना क्या होता है, अब 10 लोग थे, अब 2 और आ गए, तो कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 12 लोग। कितने लोग हो गए? 12, फिर से 12 हो गए, ठीक है, टोटल 12 लोग हो गए। अब देखना कितना क्या फ़र्क पड़ता है, ये एवरेज से कितना कम है बोलो? एवरेज 50,000 थे, हमारी इनकम है 10 लोगों की, अब एवरेज अब कितना कम है बोलो? वो बोले 18,000 कम है। कितना कम है? 18,000 कम है। अब इससे कंपेयर करेंगे लड़की की तो कितना ज़्यादा है बोलो? इसकी कम है, बोलो बोलो बोलो, हो जाएगा 90, 96, कितना हो जाएगा? 1,40,000 है, 96,000 नहीं, 96 नहीं, 90 हो जाएगी, हाँ 90 हो जाएगी, ठीक है, 90,000 हो जाएगा, ठीक है। बोलो कितना एवरेज कंपेयर करेंगे, कितना ज़्यादा लेके आई लड़की ये, है ना, उसकी वाइफ है, कितना लेके आई? 90,000 एक्स्ट्रा, 90 एवरेज से 90,000 ज़्यादा लेके आई है। तब टोटल इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? अब 90 में 18 घटाएंगे, 72,000 रुपये, 72,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके आई प्लस की वैल्यू, ठीक है, ज़्यादा लेके आई। तब जो अब घर का तो वही रूल है कि जब जितना रुपये एक्स्ट्रा होगा तो सब में बटेगा। अब लोग कितने हैं? 12 लोग हैं, कट करेंगे, 12 छः 72, 6,000 रुपये, कितना? 6,000 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है, 6,000 रुपये तो अब एक्स्ट्रा हो गया, एवरेज में 6,000 सब लोग बांट लेंगे। तो पहले इनकम थी कितना? 50,000 रुपये, तो अब 6,000 और बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा? 56,000 रुपये। अब एवरेज सबकी इनकम हो जाएगी 56,000 रुपये, ठीक है, बात समझ में आई? चौथा केस है ये, ठीक है। अब फिर से 56,000 रुपये हो जाती है। अब समझिए तीनों को चारों को समराइज कर देता हूँ थोड़ा एक लाइन में, कि अगर एवरेज से कम पहले में एवरेज के बराबर जो कमाने वाला व्यक्ति है अगर घर छोड़ के बाहर जाएगा, ठीक है, एवरेज के बराबर कमाने वाला व्यक्ति अगर घर छोड़ के बाहर जाएगा तो एवरेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा नंबर कि एवरेज से ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति घर छोड़ कर जाएगा तो एवरेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तीसरा, एवरेज से कम कमाने वाला व्यक्ति घर छोड़ कर जाएगा तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आते जाते, हाँ आएगा या जाएगा, दोनों ही चीज़ें, ठीक है। अब चलते हैं सीधे सवाल पे, समझ गए होगा ना? अब सवाल समझते हैं डायरेक्ट ही, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट था, जिस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो आप अब सवाल कितना हो जाएगा? बहुत इजी हो जाएंगे लगाना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे, पहला नंबर, अब 11 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब सवालों समझ में आएगा अच्छे से, प्रैक्टिस होगी दबा के इसी में, हाँ। अब सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है देखना, 15 व्यक्ति हैं, हाँ 15 व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति, ठीक है, 15 व्यक्ति हैं, 15 व्यक्तियों का औसत भार 15 व्यक्तियों का औसत भार 1.2 kg बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब उनमें से एक व्यक्ति, उसका भार 51 kg है, एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। तो नए व्यक्ति का भार कितना है ना? पहले 15 व्यक्ति थे, एक को भगा दिया गया, दूसरे को बुला लिया गया, यानी कि एक को हटा के दूसरे को बैठा लिया गया, कुल मिला के ये है। तो व्यक्ति कितने रहे? 15 ही रहेंगे, ठीक है। तो आपका जो नया व्यक्ति एक को हटाया गया है, जो उसके बदले नया लाया गया है, उसका भार कितना था? अब समझना, ठीक है। अब एवरेज इनकम कितनी थी? जो 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 मतलब आया है एवरेज, देखना 51 kg का था वो, है ना। एक व्यक्ति 51 kg, उनमें से एक 51 kg भार वाले को एक, हाँ, जो 51 kg भार वाला है उसको क्या कर दिया गया? उसको हटा दिया गया और नया व्यक्ति को लाया जाता है। तो कितना एवरेज बढ़ जाता है बोलो? 1.2 kg एवरेज, 1.2 kg एवरेज बढ़ जाता है, 1.2 kg एवरेज बढ़ता है ना। क्या हो रहा है? 1.2 kg एवरेज बढ़ जाता है सबका। 15 व्यक्ति हैं सब, अगर नया व्यक्ति आता है तो नया व्यक्ति आएगा तो सबका 1.2 सबका बढ़ता चला गया। तो 15 व्यक्ति हैं तो 15 व्यक्ति कितना बढ़ जाएगा? सबका 1.2 सबका बढ़ा। तो ऐसे 15 व्यक्ति हैं ना,
एक गया, एक बदले दूसरा आ गया, तो 15 व्यक्ति बचे, तो कितना हो जाएगा 18। 18 बढ़ जाएगा कितने से 51 से। 51 kg वाला गया था, 51 kg वाला आया गया, तो उसके बदले कितना आया 18 kg ज़्यादा। जो नया व्यक्ति आया था वो 18 kg ज़्यादा लेके आया था, तो कितना एवरेज हो जाएगा 69 kg वाला व्यक्ति को बैठाया गया था। समझ गए? फिर से समझ लेना है। पहला सवाल है, देखिएगा, वो कह रहा है 15 व्यक्ति थे, एक है ना 15 व्यक्ति थे, उनमें से एक को हटाया जाता है। किसको हटाया जाता है? जिसका वेट कितना है 51 kg है, 51 kg वाले को हटा दिया जाता है। उसके बदले एक नया व्यक्ति लाया जाता है, जिससे एवरेज इनकम में 1.2 बढ़ जाता है। अब 15 व्यक्ति हैं, सबका एक 1.2, 1.2, 1.2, 1.2 बढ़ता चला गया, तो 15 व्यक्ति को कितना बढ़ जाएगा बोलो? 18 बढ़ जाएगा नहीं? बोलो हाँ, 18 kg बढ़ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है, जो गया था व्यक्ति, उससे जो नया व्यक्ति आया है उससे 18 kg ज़्यादा था, है ना। 18 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 69 kg। जो नया व्यक्ति आया है उसका वेट कितना है, उसका भार कितना है 69 kg। कितना ईजी है, ठीक है। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 12 पे। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, ठीक है। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। अब 12 नंबर क्या कर, जस्ट वैसे ही है, मैं बता रहा हूँ कि जो टाइप करवा रहा हूँ ये टाइप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पिछला वाला सवाल आया था वो CGL जो 11 नंबर है, ये किस में आया था? ये आया था क्वेश्चन नंबर, ये आया था CGL 2023 में आया ये वाला, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कराया जा रहा है सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जा रहा है, ठीक है। न्यू क्वेश्चन है सारे, ऐसा नहीं पुराना बहुत पुराना कोई क्वेश्चन उठा लिया गया हो, सब नए हैं। क्वेश्चन को पेपर को एनालाइज करके ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ा दिया जाता हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये टाइप जो है बहुत आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी किस में आया है? ये वाला क्वेश्चन भी हमारा किस में आया है? CGL 2022 में। लिख लीजिए CGL 2022 में आया है, ठीक है। हूबहू क्वेश्चन, ये तो सब अभी लेटेस्ट वाले हैं, ठीक है। हाँ चलते समझते हैं। अब ये क्या कह रहा है, जस्ट वैसा ही है। टाइप जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है उसको मैं ज़्यादा कराता हूँ। अब इसी में प्रैक्टिस हो रही है। एक टाइप के 2-2, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 सवाल कराए जाते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस कहीं से कुछ करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलते हैं। कह रहा है एक समूह में 5 लड़की की औसत आयु। सवाल वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस लैंग्वेज का खेल है, ठीक है। कह रहा है एक समूह में 5 लड़कों की औसत आयु कितना है? 175 सेंटीग्राम है, ठीक है। अब जो कह रहा है एक छठा व्यक्ति समूह में क्या होता है, शामिल होता है। एक छठा व्यक्ति समूह में शामिल होता है। समूह के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई अब 1 सेंटीग्राम बढ़ जाती है। छठे व्यक्ति की ऊंचाई बताना है। जस्ट सेम सवाल, बस लैंग्वेज का अलग अलग है, ठीक है। लैंग्वेज अलग अलग है। तो कह रहा 5 लड़के हैं, ठीक है। उनकी एवरेज हाइट कितना है? उसकी एवरेज हाइट है 175 सेंटीमीटर है। 175 सेंटीमीटर एवरेज है सबकी, पाँचों लड़कों की। अब जो कह रहा है एक छठा व्यक्ति आता है, नया व्यक्ति एक बुलाया जाता है, समझ गए ना। घर में अब छठा व्यक्ति आता है तो शामिल होता है, तो समूह की सभी लड़कों की औसत आयु 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, देखना, ठीक है। अब 5 लड़के हैं मान लो घर में, 1 2 3 4 5 लड़के हैं। इनकी एवरेज हाइट कितनी है? 175, ठीक, 175 सेंटीमीटर। अब जो कह रहा है एक नया व्यक्ति आता है, एक नया व्यक्ति आया, नया व्यक्ति लो आ गया, ये नया व्यक्ति आ गया, तो कह रहा है पूरे समूह में जो नया एवरेज है वो कितना 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। मतलब कि इसकी भी एक बढ़ गई, इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसकी सबकी एक बढ़ गई, है ना। कहने का मतलब यही तो है, सबकी एक बढ़ गई। तो अब एवरेज कितना होगा बोलो? अब लड़के 6 हो गए, एक लड़के 6 ना, अब 5 थे, एक और आ गया तो 6 लड़के हो गए, सबकी एक बढ़ गई, तो कितना बढ़ गया? 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो नया व्यक्ति आया होगा 175 से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा आया होगा, 181 सेंटीमीटर का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 181 नहीं समझे? एक अरे ये देखो, ये समूह एक घर है,
क्या घर बन गया? ऐसा घर होता है? एक घर है, मान लो 5 लड़के रह रहे हैं इस घर में, ठीक है। 1 2 3 4 5, इनकी सबकी एवरेज हाइट है 175। एक नया व्यक्ति और आता है, मान लो तुम्हारी बुआ का लड़का आ गया, उसकी हाइट, अब बुआ के लड़के आने से हमारी एक हाइट क्या हो गई, सबकी एक 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 सबकी 1 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो 6 लड़के हो गए ना, तो 6 6 सेंटीमीटर बढ़ गई टोटल। तो मतलब बुआ के लड़के की हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर इनसे ज़्यादा, यानी कि 181 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज़्यादा वही क्वेश्चन है, ठीक है। मज़ा आ रही ना? बोलो हाँ, आई कि नहीं? अब कह रहा है 49 विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, कि औसत वजन 153 केजी है। जब एक नए विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो इस औसत में 500 ग्राम की कमी हो जाती है। तो नए विद्यार्थी का वजन बताना। जस्ट सेम सवाल है, सेम कंसेप्ट है, आपको कुछ नहीं करना, बस देखते रहें। देखिएगा, स्टूडेंट मैं लिख रहा हूँ 49 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 49, ठीक है। आप कह रहा है 49 स्टूडेंट, उनकी एवरेज वेट कितना है? 53 केजी। समझ रहे हैं? 53 केजी है। अब जो नया लड़का आता है, नया लड़का आता है, तो जब नया लड़का आएगा तो 49 थे, एक और नया आ गया, तो टोटल अब कितने हो गए? 50 लड़के हो गए ना, 50 लड़के हो गए। उसके कारण क्या होता है, नया आता है तो उसकी एवरेज हाइट में, सबकी एवरेज हाइट में 500 केजी। 500 केजी का मतलब आधा किलो सबका आधा केजी कम हो गया। किसमें? एवरेज में। यानी कि 50 लड़कों का आधा 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 कम हो जाएगा। तो 50 लड़कों का जब आधा आधा कम होगा, हर लड़के का आधा आधा कम होगा, तो 50 लड़कों का कितना होगा? आधा केजी। 25 केजी क्या हो गया? कम हो जाएगा। बोलो, 25 केजी कम केजी है ना, सबका आधा आधा किलो कम हो गया, तो 25 लड़कों को कितना हो जाएगा? 50 लड़कों को कितना? 25 केजी सबका कम हो जाएगा। तो जो नया लड़का आया है उसका एवरेज वेट कितना है? इससे जो एवरेज से कितना होगा? 25 केजी कम होगा ना, कम है तो कम होगा, ठीक है। तो 53 माइनस 25 बराबर 28 केजी। जो नया लड़का है वो 28 केजी का आया है। कम केजी वाला आया ना, इसलिए तो हमारा एवरेज कम हुआ है। बोलो, कम कमाने वाला व्यक्ति है, जो कम कमाने वाला व्यक्ति, एवरेज से कम कमाने वाला व्यक्ति घर में अगर आएगा तो हमारे एवरेज को तो कम ही करेगा ना। अब देखो 28 केजी वाला है तो सबकी कितनी कम हो गई? 25 केजी सबकी कम हो गई टोटल। नहीं समझे? बोलो हाँ, समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आया तो ठीक है, आगे बढ़ो, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वही सवाल समझते रहें बार बार। अगला क्वेश्चन नंबर 14 करिए। बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है, दिमाग लगाना है। अब कह रहा है ज्ञात है कि 5 संख्याओं का माध्य 5 संख्याओं का माध्य 38 28 है। क्या पढ़ रहा हूँ यार, मिस्टेक हो, 28 है। यदि इनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए तो माध्य 5 कमी हो जाती है, 5 की कमी हो जाती है। तो निकाली गई संख्या बताना। समझिए सवाल क्या कह रहा है ना। ये 5 संख्याएं हैं, उनका औसत, ये मीन कितना है, एवरेज कितना है? 28 है हमारा। उनमें से कह रहा है एक संख्या निकाल दी जाती है ना, तो क्या एवरेज में क्या हो जाता है? औसत में 5 की कमी हो जाती है। बस, तो नया बताना है, कर लेंगे, देखना कैसे। 5 संख्याएं हैं, उनका एवरेज कितना है? लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 संख्याएं, उनका एवरेज है कितना? 28। अब कह रहा हूँ उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है, एक हमको निकाल दी गई, तो अब संख्या कितनी बची? बोलो 4 संख्या बची। बोलो 4 संख्या बची। अब 4 संख्या बची, तो उनमें कह रहा है, तो जब एक निकाल दी गई, तो जो निकाली गई, तो निकालने की वजह से सब में कितनी 5 केजी कमी हो गई। 5 5 5, कितने लोग बचे? 4 लोग हैं, और 4 लोगों को 5 कमी, इसकी हो जाएगी 5, इसकी भी कमी 5, इसकी भी कम 5, इसकी भी 5, सबकी 5 5 5 5 कम हो गई। तो कितना कम हो गया? माइनस का 20 कम हो गया। बोलो, माइनस का 20 कम हो गया। इसका मतलब ये है, तो जो जाने वाला व्यक्ति है, जाने वाला व्यक्ति क्या है? वो जाने वाला व्यक्ति एवरेज से हमारा कितना? 20 ज़्यादा होगा। बोलो,
20 ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? 48 kg वाला होगा। अरे ज़्यादा, एवरेज से ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति जाएगा, जाएगा तभी तो एवरेज में कमी होगी ना। नहीं समझ रहे हैं? देखो संख्या 28 संख्या 28 एवरेज था, एक व्यक्ति निकाल दिया जाता है तो कितना, सब 5 5 की कमी हो जाती है, एवरेज में 5 की कमी हो जाती है। बताओ, इसका मतलब है कि एवरेज से ज़्यादा लेके चला गया ना, ज़्यादा लेके गया तभी तो अपना कम हुआ एवरेज। 5 सबकी कम तो कितना, 5 5 5 4 लोगों को 5 5 कम हो गया तो 20 की कमी आ गई। इसका मतलब जो नया व्यक्ति गया है वो एवरेज से 20 ज़्यादा लेके गया ना। इसका मतलब पहले वो कितना लेके चला गया, 48 का ना। समझ गए? वेरी वेरी गुड, बोलो हाँ समझ में आया। अब चलते हैं अगले 15 नंबर क्वेश्चन पे। अब ये क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको करिए करिए, दिमाग लगाइए। 15 नंबर पे कह रहा 35 व्यक्तियों की औसत औसत जो आयु है 40 वर्ष है। ध्यान समझिएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, बस लैंग्वेज अलग अलग है। मैं लिख रहा हूँ 35 पर्सन लिख रहा हूँ, 35 पर्सन है, उनकी एवरेज कितनी है, एवरेज एज लिख रहा हूँ, एवरेज एज ईयर्स लिख रहा हूँ, एवरेज ईयर्स, ठीक है, कितना, 40 साल के। 35 व्यक्ति हैं, सबकी एवरेज 40 साल है मतलब, है ना, ठीक है, समझ गए। अब जो कह रहा है 5 नए व्यक्ति शामिल किए जाते हैं, 5 नए व्यक्ति शामिल किएगा तो अब कितने हो गए, बोलो 40 लोग हो गए ना, 5 शामिल किए 40 हो गए। उसकी वजह से क्या होता है, शामिल किया जाता है तो क्या होता है, सभी, हाँ 5 नए व्यक्ति शामिल होते हैं, सभी व्यक्तियों की औसत, ये क्या हुआ भाई, तो दिए नहीं क्या, 40 years 5 न्यू स्टूडेंट विद एवरेज 35। अच्छा, इसमें दिए नहीं ना। अब तो एवरेज क्या 35 हो जाता है, ये 35 में तो मुझे लग रहा दिए नहीं है। अच्छा नहीं सॉरी दिया ठीक है, ठीक। अब देखना खैर 35 लड़के हैं, 35 लड़कों का औसत आयु 40 है, 35 वर्ष वाले है ना, 35 वर्ष वाले 40 व्यक्ति और आ गए। इसका मतलब जो एवरेज से कितने 5 कम वाले आए ना। पहले सबके हमारे जो एवरेज था, हमारा एवरेज एज थी 40 सबकी 40 थी। अब 35 ईयर वाले 5 लड़के और आ गए, तो एवरेज से कितना कम है, बोलो 5 कम। 5 व्यक्ति आए, 5 ही कम लेके आए, बोलो कितने कम हो जाएगा, 5 व्यक्ति आए, 5 ही कम लेके आए तो कितना है, यानी कि 25 kg कम लेके आए हमारे, 25 kg कम लेके आए हैं। हमारा एवरेज 40 था, 25 kg कम लेके आए हैं, है ना, 25 kg कम लेके आए। अब व्यक्ति कितने हैं हमारे, 4 व्यक्ति हमारे 40 हैं, कट करेंगे बोलो, और 25 8 25 5 40, यानी कि जो नए व्यक्ति थे अब वो उनकी एज कितनी है, घटाएंगे तो 39, हम लोग 39 इतने ईयर है, बोलो हाँ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नहीं समझे? ठीक है, अभी तक जो सवाल थे, पिछले वाले सवाल में क्या कहता था कि जो व्यक्ति गया है, जो आया है, उसकी एज निकालता था ना, उसकी एज निकालते थे, उसका ही निकालते थे जो गया आया है। अब इसमें कह रहा है 35 थे, 40 उनकी एवरेज थी, 35 वर्ष वाले 5 और आ गए, तो टोटल हो गए अब 40। तो अब उसने 40 का निकालना टोटल, कि अब एवरेज सबका कितना हुआ, समझ गए, अब एवरेज सबका कितना हुआ, बोलो 35 वाले आएंगे तो सबकी 5 कम हो जाएगी, 5 हो गए, तो यानी 5 व्यक्ति आए, 5 ही कम लेके आए, तो हम 25 कम हो गई टोटल, 25। अब 25 कम हुई तो सब में, अब जो कद्दू कटेगा सब में बटेगा। अब तो सबके टोटल निकालिए। देखो पहले वाले सवाल में जो होता था कि जो व्यक्ति गया है, जो आया है, उनका डिफरेंस उनके वैल्यू निकालते थे। इसमें कह रहा है, ध्यान देने वाली बात यही है, अब इनमें कह रहा है कि सभी व्यक्तियों का, अब सभी के निकालना है। 35 ये थे, 5 जो और आए हैं, तो 40 का निकालना है। तो 40 उनके 5 के आने से, जो 5 नए व्यक्ति आए हैं उनके आने से इतना फ़र्क पड़ा। अब जितना फ़र्क पड़ेगा वो सब कोई बांटेगा, 40 व्यक्ति ही बांटेंगे टोटल, बोलो कितना, 5/8, इतना फ़र्क पड़ा। अब पहले 40 था, इतना कम हो गया मेरा, तो अब सबकी एवरेज कितनी हो जाएगी, एवरेज सबकी हो जाएगी अब 39 सही 3/8। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है।
16 नंबर क्वेश्चन। अब देखना, अब ये सवाल समझने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है छोड़ो, समझना। अब कह रहा है 60 छात्र हैं, 60 छात्रों के परिणाम का औसत 38 है, ठीक है। यदि इनमें से 22 छात्रों का औसत 36 हो, पिछले 32 छात्रों का औसत 32 हो, पिछले 32 है ना, तो शेष छात्रों का औसत कितना होगा। दैट दिस इज अ डेविएशन, समझ गए। देखना बहुत ईजी डेविएशन, जिसने जिसने सारे लेक्चर पढ़े हैं उनके लिए बहुत ईजी सवाल है, बहुत बहुत ईजी। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। कितना 22 कह रहा 22, पहले 22 छात्रों का औसत 36 है। पहले 22 का एवरेज कितना है 36, यहाँ लिख रहा हूँ 36, ठीक है। फिर कह रहा पिछले लास्ट वाले 32 छात्रों का एवरेज कितना है 32। बोलो कितने बचे, 54 हो गए। 60 थे, 60 में 32 और 22 54, कितने बचे 6 बचे। और इनका एवरेज कितना होगा, इनका एवरेज हमें क्या करना निकालना है। और सभी के टोटल कितना दिया 60 छात्रों का, सभी का एवरेज दिया हमारा 38। दिस इज अ डेविएशन मेथड, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, अगर जिसको बेस मान के, किसको बेस मान रहे, स्टूडेंट की संख्या को बेस मान रहे हैं, तो जिसको बेस मानते हैं उसका हम ले लेते हैं रेशियो। 2 से कट जाएगा, ये 11 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये बचेगा 16। अब देखना, अब एवरेज कितना, अब एवरेज निकालना, इसकी निकालना। तो क्या करते हैं हम, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा वो पहले वीडियो से देखे, स्टार्ट से पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे लेक्चर देखे। यहाँ तक आते आते आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि ये डेविएशन मेथड क्या है, कब यूज करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखना, इसकी मैं अब जो एवरेजेस से मैं कंपेयर करूँगा, इससे मैं कंपेयर करूँगा, इससे कंपेयर करूँगा ना, इससे कंपेयर करूँगा। देखना कितना, ये इससे कितना कम है, बोलो कितना कम है, 2 कम है ना। एवरेज है ना, तो मतलब एवरेज का मतलब ये, इसका भी 38 होना चाहिए, इसका भी 38 होना चाहिए, सभी का 38 होना चाहिए, है ना। इसका भी 38, इसका भी 38 और इसका भी 38। बोलो हाँ, तो इसको मैंने इसकी 38 होनी चाहिए ना, इसकी 38 होनी चाहिए। अब इसको कंपेयर कराते हैं, देखो कितना कम है, बोलो माइनस के 2 कम है, 2 कम है। ये कितना कम है, ये भी, ये माइनस का 4, 6 कम है, ठीक है। अब कितनी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना, सम ऑफ डेविएशन निकालेंगे कितना, माइनस का 22, इसका करेंगे बोलो कितना, 12 × 96, ये भी माइनस का हो जाएगा, नहीं 12 × 96 सॉरी, 16 × 96, बोलो कितना 8, 118, 118 माइनस का आया। आप नेट डेविएशन जीरो करते हैं ना, नेट डेविएशन हमेशा जीरो करते हैं। माइनस का 118 आया है तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस का 118 करेंगे। नेट प्लस का 118 और माइनस का 118 काट पीट कितना 0, यानी कि नेट डेविएशन हम क्या बनाते हैं 0 बनाते हैं, ठीक है। माइनस की वैल्यू हो तो प्लस करेंगे। अब जब प्लस ये किया तो कितनी संख्याओं में किया, बोलो कितनी संख्या है, बोलो ये संख्या है 19 और 11 कितने 30, कट करो 39.33 आ जाएगा, है ना 39.3। अब बताओ इसका एवरेज, तो इसका एवरेज कितना होगा, बोलो इसका होगा टोटल 38 प्लस 39, 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 73, 77.33, 77.33 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो आया समझ में। चलते आगे बढ़ते अगले सवाल में, ठीक है, समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। अब ये कह रहा है सवाल, इसको समझने के लिए हमको, ये कौन अगले साल हो सकता है 56, नहीं ये सवाल गलत जगह आ गया भाई, ठीक है। इसको पिछला सवाल आ गया 18 नंबर पे। अब ये क्या कह रहा है, 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 संख्याओं का औसत कितना है 19 है, और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है। तो यहाँ सवाल मुझे तो 18वां नंबर निकालना है, ठीक है। ध्यान समझिएगा,
इसमें दो टाइप बनते हैं, न्यू टाइप है, ठीक है, इसमें न्यू टाइप है, इसमें दो कंडीशन बनती हैं, जब एक ओवरलैपिंग नहीं होती है और एक में ओवरलैपिंग होती है। तो ध्यान समझिएगा, ये पहला वाला है, इसमें ओवरलैपिंग नहीं आपको नज़र आएगी, देखना कैसे ओवरलैपिंग इसमें नहीं होती है, ध्यान समझिएगा। देखना 35 संख्याओं का एवरेज कितना है, यहाँ लिख रहा हूँ एवरेज में 35 संख्याओं का एवरेज। इसमें दो तरह से बताऊंगा, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते हैं। देखना 35 संख्याओं का एवरेज कितना है, बेसिक है, ये 22 है। अब कह रहा है जो पहली 17 संख्याएं हैं, लिख रहा हूँ फर्स्ट 17 संख्याएं हैं, उनका एवरेज कितना है, 19 है, बोलो हाँ, दिया ना। अंतिम 17 संख्याओं का एवरेज 20 है, लो अंतिम लास्ट लिख रहा हूँ, लास्ट 17 संख्याओं का एवरेज कितना है, 20 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये पूरे आपको 35 संख्याएं हैं, शुरू की 17 संख्याएं ये हो गई, लास्ट की 17 संख्याएं ये हो गई, 17 कितना है, 34 संख्याएं, और हमारी टोटल कितनी 35 संख्या। तो बची कौन, बोलो बीच वाली, ये बची ना 17 शुरू वाली 17 बाद वाली, ये 18वीं नंबर वाली बच गई, यही 18वीं नंबर वाली, यही तो वैल्यू निकालनी है, 18वीं नंबर वाली निकालनी, हिंदी में टाइप नहीं है, ठीक है, 18वीं नंबर वाली यही निकालनी है, समझ गए। एक तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप गुणा भाग कराइए, गुणा मतलब बहुत सारा कैलकुलेशन हो जाता है, ऐसे कर सकते हैं। देखना इसको निकालेंगे पहले, ये 18 नंबर कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे ना, 35 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 22 है, तो 35 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 35 गुणे 22, ठीक है। अब इसका इनका 17 गुणे 19, इसका 17 गुणे 20, इन संख्याओं का एवरेज वो निकालेंगे, सम निकालेंगे, इनको जोड़ के इसमें घटा देंगे, 17 संख्याओं का ये 17 यानी 34 संख्याओं का जोड़ सम निकाल लेंगे, 34 संख्याओं का सम, ये पूरे 35 संख्याओं का सम है ना। सब 35 संख्याओं का सम में, जोड़ में, योग में 34 संख्याओं का योग घटा देंगे, तो लास्ट में जो बचेगी वही तो 18, वही हमारी क्या होगी, 18वीं संख्या होगी, बोलो हाँ, आया समझ में, बोलो हाँ। 35 संख्याओं के सम को 34 संख्याओं के सम से घटा देंगे, तो जो बचेगा वही तो 18वीं संख्या होगी, वही तो 18वीं संख्या होगी, बोलो हाँ, समझ में आया। ये तो हुआ मजदूरों वाला, देख तो कैसे करते हैं, समझ लेते, दो तरीके हैं, ठीक है, मैं दोनों समझा दूंगा, लेकिन करना जिससे मैं उसको बताऊंगा, ठीक है, ज़्यादा आप अगले सवालों में समझा दे रहा हूँ, इसी से करेंगे, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन, दूसरे वाले टाइप से, ऐसे करेंगे तो आप गुड़ाई भाग कराते रहेंगे, कोई मारपीट के आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं 18वीं नंबर कैसे निकालूंगा, 18वीं नंबर बोलो, 35 संख्याओं का सम ये हो जाएगा, उसमें घटा देंगे उनको, 17 गुणे 19 इसका सम प्लस 17 गुणे 20, इन संख्याओं को मैं सम इसमें घटा दूंगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, कराओ गुणा, 22 पंचे 110, बोलो 110 कैरी बचेगा 0, कैरी बचेगा 22 3 66 में गिरेगा करेंगे 77 700, ये बचेगा, इनको जोड़ो, बोलो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, बोलो एलसीएम ले लेंगे 17 का, 19 बचेगा, 20 बचेगा, कितना जाएगा 39 में 17 गुणा कराएंगे 17 नंबर 153, बोलो 153 हो जाएगा, बच्चे की बचेगा 15 कैरी है ना, 17 51 हो जाएगा, 51 में 15 जोड़ेंगे, बोलो कितना हो जाएगा 56 10 66 है ना, इतना हो जाएगा। इनको घटा दूंगा मैं इसमें 6 6 3 में कितना 7 0 1 107 बचेगा, 107 बचेगा, यानी कि 107 ही अपना क्या होगा, आंसर होगा, बोलो हाँ। अगर इतना जोड़ घटाना करना हो तो आप इससे करिए, अगर तुरंत आंसर लाना हो तो, लेकिन इतना है कि अगर आप गुणा भाग करेंगे तो आपको मेहनत वाली था, वो है दिमाग लगाने वाला, लेकिन उसमें दिमाग ज़्यादा लगेगा, ठीक है, जिसके पास दिमाग हो तो उससे करें। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरे नंबर मेथड से समझते हैं, आंसर इससे भी आएगा और उससे दोनों से आएगा, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन बस ये है कि आंसर जल्दी किससे आएगा वो डिपेंड करता है ना, तब उसी से करेंगे। अब देखो मेथड नंबर 2 समझते हैं, देखिए समझिएगा कैसे समझते हैं। 35 संख्या है, इनका एवरेज क्या है 22, फर्स्ट, ये फर्स्ट आपको कुछ नहीं लिखना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप फर्स्ट लिख रहे हैं बेदवत, हाँ नोट्स बनाने के लिए लिख सकते हैं,
अदरवाइज लिखना का नहीं है। 17 संख्याओं का क्या है 19। लास्ट की क्या है बोला, लास्ट की 17 संख्याओं का बोलो कितना है 20 है। समझिएगा, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा 18वें नंबर का कितना, 18वें नंबर का कितना होगा एवरेज बोलो। 35 संख्याओं का कितना 22 है। तो मैं सोचूं इसका सबका 22 होना चाहिए। तो मैं 18वीं संख्या का भी मैं मान लूँगा 22 ही है ना, जितना ये है उतना ये भी मान लूँगा मेरा 22 है। अब करेंगे नेट डिविएशन, क्या करेंगे 0 करेंगे। देखना कैसे, इससे कितना ज़्यादा कितना कम, सॉरी बोलो 3 कम, 3 कम, और इससे ये कितना कितना कम 2 कम। देखो 3 कम है कितने 17 संख्याओं को 3 कम है, 17 से 51 कम हो जाएगा। ध्यान समझिए कॉन्सेप्ट, 17 संख्याओं का 3 कम है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराते हैं, इसका इसमें कराएंगे 17 से 51 कम हो गया। और ये कितना कम है इससे बोलो 2 कम है, 2 का गुणा इसमें कराएंगे, ध्यान समझना वही है, इसका गुणा इसी में, इसी का गुणा इसी में कराएंगे। बोलो कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, ये भी माइनस का, बोलो कितना 85 हो जाएगा टोटल, जोड़ देंगे ना 85 माइनस का 85 हो गया, माइनस का 85 हो गया। तो हम क्या बनाएंगे नेट डिविएशन क्या बनाएंगे 0। तो हम क्या करेंगे प्लस का 85 जोड़ेंगे, बोलो प्लस का 85 जोड़ेंगे ना, तो संख्या बोलो कितनी हो जाएगी 107। यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। ये कितना आसान तरीका, कितना फास्ट आया, ठीक है। जो था आंसर उससे भी आएगा पहले जो बताया था, और आंसर इससे भी आएगा, लेकिन करना है सिर्फ इसी से आपको, ठीक है। उसको नहीं करना है बिल्कुल भी, वो सिर्फ समझाने के लिए इसी को करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, फास्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो दिमाग नहीं लगा सकता वो अपना घोड़ा भाग भी कर सकता है आराम से, उससे नहीं करना बिल्कुल, कतई नहीं करना भाई। देखना 35 संख्याओं का एवरेज, अब देखो ये पॉइंट वाली वैल्यू आ गई, देखो पॉइंट की वैल्यू। अब अगर आप करेंगे उस वाले बेसिक वाले से, बताओ कराओ गुणा इसका 137 गुणे 137.8 का गुणा कराओ 65 में, इसका कराना, फिर इसका गुणा कराना इसमें, है ना, नहीं इसका 32 गुणा इसमें कराओगे, फिर 32 गुणा इसमें कराओगे, बेटा हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। गुणा कराते कराते एक ही सवाल कर पाओगे एग्जाम में, समझ आई बात बुरुज जी? हाँ अब समझते हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है। मैं बोलूँगा 35 संख्याएं हैं, उनका एवरेज कितना है बोलो 137.8 एवरेज है ये, ठीक है। अब जो कह रहा है पहली 32 संख्या, पहली नहीं मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले आई बना देता हूँ पहले का, फर्स्ट 32 संख्याओं का एवरेज कितना है बोलो 132.6। लास्ट की एल बना दूंगा मैं लास्ट, ठीक है। लास्ट की 32 संख्या का बोलो कितना है 140.5। अरे संख्या तो है पूरी है टोटल 65, 32 ये हो गई शुरू की, 32 लास्ट की हो गई, 32 32 64, बची कौन ये बीच वाली, कौन सी 33वीं नंबर वाली, यही तो निकालना है, समझ गए ये निकालना, सॉरी, ठीक है। अब देखना क्या करेंगे इसको, अब मैं देखूंगा 33वीं नंबर, 33वीं वाली संख्या क्या मानूंगा मैं, इस जब 65 संख्याओं का एवरेज हमारे 138 है, 137.8 है, मैं मान लूँगा कि इस ये वाली संख्या भी क्या है 137.8 मान लूँगा मैं, ठीक। अब देखते हैं नेट डिविएशन 0 कैसे करेंगे, बोलो ये किससे कितना कम, बोलो कितना कम, माइनस का 5.2 दिख रहा है ना, माइनस 5.2 है, ये कम, इसका मल्टीप्लाई यहीं तो कराते हैं इधर, जो जितना कम होगा जिससे ये इतना कम हो गई, इसका गुणा यहीं कराते हैं यहाँ पे, कितना बोलो आएगा कितना, समझ गए ना, इतना कम गुणा कराएंगे कितना आएगा बोलो, छोड़ो उठा इसका गुणा करा लेंगे बाद में 32। अब ये देखो ये कितना कम, ज़्यादा कितना है बताओ, ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा हो जाएगा बोलो, वो 2.7 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो नेट डिविएशन निकालेंगे ना, देखो माइनस इतना का 32, ये प्लस का 2.7 गुणे 32, इनको हम करना है 32 में कॉमा ले लूँगा तो कितना बचेगा माइनस का 7, इतना बचेगा, प्लस का बचेगा इतना, है ना। अब कितना बचेगा 0.2.5, 7 5 12, 2.5 बचेगा,
2.5 गुणे 32, ठीक है। 32 दूना 64, 32 का आधा 16 जोड़ देंगे कितना, 1 7 8 81, है ना, 80 हो जाएगा, 81, 32, हाँ 64 होगा ना, 64 16 कितना, 80, 80 प्लस किसका, प्लस प्लस नहीं माइनस का 80 आया। अरे जोड़े घटाया तो है, इसका आपस में घटा देंगे तो बच्चे माइनस का 2.5 बचेगा। 2.5 गुणा 32 में कराएंगे तो 30 का करा लीजिए पहले, 32 का 2 में कराइए कितना हो जाएगा, 64, और 32 का आधा में कराएंगे कितना, 16 बचेगा। ऐसे गुणा कराएंगे ना, हो जाएगा 80, कितना, माइनस का 80। माइनस का 80 आया तो हमारा नेट डिवीजन क्या बनना चाहिए, बोलो। नेट डिवीजन हमारा क्या बनना चाहिए, 0। माइनस का 80 आया है तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, प्लस का 80 करेंगे। कितना हो जाएगा आंसर, बोलो। 8 7 270.1, 270.8, 270.8 बनेगा आंसर, बोलो। ये ऑप्शन कहाँ गया भाई, हाँ ये तो 217, ईयर कहाँ से आ गया ये क्या है, 270.8, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया, बेहतरीन तरीका है ये, समझ आया, बोलो हाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या, ओवरलैपिंग इसमें नहीं हो रही, जब ओवरलैपिंग वाले आएंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है 29 संख्याओं का औसत 38 है। 29 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना, 38 है, एवरेज है ये, ठीक है। कह रहा पहली 19 संख्याएं, पहली 19 संख्याएं हैं, उनका और औसत कितना है, 34, बोलो हाँ। कह रहा अब अंतिम लास्ट की 9 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना, 48 है। 9 संख्याएं लास्ट की, उनका 48 है, 48, बोलो हाँ। अरे देखना, संख्याएं पूरी 35 हैं, शुरू की कहीं हमारी कितनी, 29, लास्ट की 9, 29 ये हुई और लास्ट की 9 ये हुई, कितने हो गए, 28। संख्या हमारी कितनी, 29, बचा कौन, ये 20वीं संख्या। तो कह रहा है कि 20वीं संख्या को हटा दिया जाए, ये सवाल थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है ना। अब कह रहे अभी तक हम ये सवाल पूछता था, जो 10 संख्या बची है उसकी वैल्यू पूछता था। अब जो कह रहा है इसको वैल्यू तो निकालो, वैल्यू निकालने के बाद इसको हटा दो, फिर एवरेज सबका कितना होगा वो बताना है ना। अच्छे सवाल है ना, मज़ेदार, ठीक है। अब देखना, तो पहले हम 20वीं संख्या निकालेंगे ना, वो आखिर है कौन सी संख्या, है कितनी, उसको तब हटाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 20वीं संख्या है कितनी, तो निकालूंगा 20वीं संख्या। एवरेज सबका कितना, 38 है, तो मैं इसको 38 मान लूँगा कि 38 इसका भी है। अब देखूंगा मैं 38 से कितना कम, बोल 4 कम, 19 से गुणा कराएंगे 4 में, जो कितना हो जाएगा, 19 चौको 76, 38 ये कितना ज़्यादा, ये 10 ज़्यादा है। 9 संख्याएँ हैं, 10 ज़्यादा कितना, 90, 90 प्लस का इसका करेंगे, दोनों आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बच्चे प्लस का 14 हो जाएगा, बोलो हाँ, प्लस का 14, ठीक। और जब प्लस का 14 है तो हम क्या करेंगे, 20वीं संख्या निकालेंगे तो नेट डिविजन 0 करेंगे। प्लस का 14 आया है तो नेट डिविजन 0 करने के लिए हम 14 घटा देंगे, 14 घटा देंगे तो अब हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 20वीं संख्या आ जाएगी, 20वीं संख्या आएगी 24, ठीक है। ये क्या है, 20वीं संख्या। सवाल आप इसके आगे है, ठीक है, इसके आगे वो कह रहा है इसको हटा दो, इसको गायब कर दो, जो 24 आई है, 20वीं संख्या है 24, इसको हटा देने पर जो हटा देंगे तो कितनी संख्याएं बचेंगी, बोलो। 29 संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या हटा देंगे तो संख्याएं बचेंगी 28। तो अगर 28 संख्याओं का फिर बताना एवरेज कितना है। अब देखना, दिमाग लगाना, सब इधर पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे हटा रहा हूँ उसको। 20वीं संख्या देखना, 20वीं संख्या अपनी कितनी आई, 20वीं 24 आई है, सबका एवरेज कितना था, 38। एवरेज से कम कमाने वाला व्यक्ति छोड़ के चला गया, बोलो। 38 था सबका एवरेज, 34 था एवरेज, एवरेज से कम कमाने वाला व्यक्ति यानी 24 चला गया, तो बोलो कितना छोड़ के गया, 38 में 24 घटाएंगे कितना, 14 छोड़ के गया। 14 छोड़ के, जितना ज़्यादा छोड़ के गया उसको हम क्या कर लेंगे, अब घर का रूल तो यही होता है ना कि जब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा बेटा, बोलो हाँ। एवरेज से कम कमाने वाले व्यक्ति थे उस गए ना, तो कितना छोड़ के गया, 14 छोड़ के गया है। अब 14 छोड़ के गया है तो 14 जो है कितनी संख्या में बटेगा, बोलो,
28 संख्याओं में, एक तो चला गया ना, 29 थी, एक चला गया, 28 बची, 28 में बढ़ जाएगी तो एवरेज कितना और बचेगा 0.5, आधा, हाफ, ठीक है। अब एवरेज कितना हो जाएगा 38 में 0.5 जोड़ेंगे तो 38.5 नया एवरेज बचेगा 28 संख्याओं का। यही हमारा कॉन्सेप्ट था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ आई बात। अब चलते हैं अगले 21 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आज तक यहीं रखते हैं, कल से आगे फिर पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक वीडियो फिर से आएगी, ठीक है। तो आप कैसा लगा ये आप बताएंगे, कैसा रिव्यू देंगे, कैसा लगी आज की क्लास, कितना समझ में आया, क्लास कैसी लगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये क्वालिटी है वो कैसी लगी, ठीक है। और अगर भी हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाए हुए अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। हाँ, इस क्वेश्चनों की फ्री पीडीएफ निकालने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़िए, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन करें, वहाँ से फ्री पीडीएफ डाउनलोड करें और सवालों को बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें। हाँ, और एक इन्फॉर्मेशन आपसे कि ये कह रहे थे कि अभी अर्थमेटिक चल रहा है एग्ज़ाम एनटीपीसी के, और जो हम जो हैं 2025 को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, बोलो हाँ 2025 को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जो एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए टारगेट कर रहे हैं। तो सिलेबस इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए मैं हमने सोच रखा है, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बाकी हम सब कुछ करेंगे, आपको सिर्फ वीडियो देखनी है और क्या करना है, पढ़ना है दबा के अच्छे से। हाँ, 2025 से टारगेट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक अर्थमेटिक की वीडियो डेली, एक अर्थमेटिक की और एक एडवांस की। एक एडवांस में, एडवांस का बड़ा रोल है। हाफ ऐसा तो नहीं कि अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन रहते हैं प्री में एसएससी के, मान लो सीजीएल में सीएचएसएल में, तो मान लो अगर 12-13 किया है तो 12 या 13 इनका रेशियो रहता है दोनों का, तो वो साथ साथ वो भी करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं ऐसा करूँगा कि कुछ दिन से, अभी 2-4 दिन से देखते हैं, एक अर्थमेटिक की और एक एडवांस की 2 लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप दोनों को पढ़िए दबा के अच्छे से, सिलेबस तभी कंप्लीट हो पाएगा टाइम से, और वरना हो नहीं पाएगा, फिर आपको मॉक भी देना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक अर्थमेटिक का और एडवांस का कैसा रहेगा ये तरीका, अब बताइएगा कमेंट में, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, दोनों साथ साथ पैरेलल चलते रहेंगे। अर्थमेटिक वाली वीडियो जो पढ़ती है 5 बजे पढ़ती है शाम को, हाँ ये मतलब मंडे टू सैटरडे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे क्लास चलेंगी टोटल, 5 बजे पढ़ती है ये, 5 PM पे अर्थमेटिक की, ठीक है, समझिएगा। 5 PM पे 5 PM डरती है अर्थमेटिक वाली। एडवांस वाली को हम क्या करेंगे, एडवांस वाली को रख लेंगे बजे, और सुबह 10 या 11 बजे के 12 बजे के आसपास एक एडवांस की वीडियो रख लेंगे, ठीक है, 12-1 बजे के आसपास PM के आसपास रख लेंगे, दोनों दे देंगे, आप दोनों आराम से देखिएगा, अपना नोट्स बनाइएगा, और कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लास करिए, प्रैक्टिस करिए, बस इन्हीं सवालों की, और सवाल कहीं से बाहर से नहीं आएगा। अगर आपके पास इसके बाद टाइम बचता है तो आप लेक्चर ले सकते हैं या कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी बुक से, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। और मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो में 10-10 या 15-15 मिनट की वीडियो, 10-10 मिनट के वीडियो के कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे तो हम डिटेल से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन पूछता कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, है ना। तो वहाँ से अब मैं सोच रहा हूँ उनको एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँगा, उन्हें धीरे धीरे कुछ 10-10 मिनट की, 15-15 मिनट की कुछ वीडियो रहेंगी, उनमें से वो क्वेश्चन कराएंगे, वो कॉन्सेप्ट कराएंगे जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में हमने देखा ही देखा उनको, मतलब हर एक दूसरे सेक्टर में देता है, वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, वो आएंगे तो आएंगे, ठीक है। तो सोच रहा हूँ उनका भी बनाना स्टार्ट कर दें। आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम सब कुछ करेंगे, आपको सिर्फ वीडियो को देखना है, ठीक है, और आपको नोट्स बना के तैयारी करनी है, बाकी हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो कैसा रहा आइडिया और कैसे लगी आज की क्लास बताइएगा, ठीक है। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।